नमस्कार साथियों, मेरे YouTube चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। साथियों, आज के इस वीडियो में हम 8वें वेतन आयोग में हमारा पेमेंट कितना हो जाएगा उसकी चर्चा करेंगे। और उसकी चर्चा से पहले हम पुराने जितने भी वेतन आयोग हैं, मुख्य रूप से 7वां वेतन आयोग जिसमें हमारा कितना पेमेंट बढ़ा, बेसिक कितने से कितना पहुंच गया, कब से लागू हुआ, पहला पेमेंट वेतन आयोग का लाभ कब से मिला, कितना एरियर मिला, ये सब जानकारी लेने के बाद हम 8वें वेतन आयोग की जानकारी लेंगे। और वहाँ से हमें पता लग जाएगा कि पेमेंट 8वें वेतन आयोग का कितना बनने वाला है। साथियों, सबसे पहला वेतन आयोग 1 जुलाई 1947 को लगा, दूसरा 1 जुलाई 1959 को लगा। इस तरह से हमारा 7वां वेतन आयोग 1 जनवरी 2016 को लगा था और 8वां वेतन आयोग 1 जनवरी 2026 से लगेगा। साथियों, हमारे परम सम्माननीय प्रधानमंत्री जी मोदी जी ने इसकी मंजूरी दे दी है। कमेटी गठित हो चुकी है। कमेटी अपनी रिपोर्ट मार्च 27 तक पेश कर देगी या दे देगी और उसके लगभग 3 महीने बाद सेंट्रल में टाइम लगता है और लगभग 3 महीने यानी कि मार्च के लास्ट तक, साल के लास्ट तक, मतलब कि 2027 के अंत में अक्टूबर नवंबर के आसपास ये वेतन हमको मिलने लग जाएगा। अब सबसे पहले हम 2017 में जो वेतन आयोग मिला था लाभ, यानी कि 7वां वेतन 1 जनवरी 2016, इसके बारे में चर्चा करेंगे। कितना पेमेंट था, कितना बेसिक हो गया, आप देखें। साथियों, मैं मेरे पेमेंट की चर्चा करूं तो हमें नवंबर 2017 से नगद लाभ 7वां वेतन का मिलने लग गया था। हम पहले 7वें वेतन की चर्चा करेंगे, उसी आधार पर 8वें वेतन का निर्धारण करेंगे। नवंबर 2017 में नगद लाभ 7वें वेतन का मिलना स्टार्ट हो गया था और वो किस हिसाब से मिला था कि 15,320 रुपये मेरी ओल्ड बेसिक थी उस समय बेसिक, और लगभग 2.61 से गुणा करके 40,100 रुपये मेरी न्यू बेसिक आ गई थी। ये मैंने आपको कैसे बताया है? ये GA 55 2017-18 का मैंने 17-18 वर्ष का लिया है। कहाँ से लिया है? पे मैनेजर से। पे मैनेजर से आप पिछले वर्षों का GA 55 निकाल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अगर आपको समस्या आ रही है तो आप कमेंट बॉक्स में मुझे मैसेज कर दें, तो मैं एक वीडियो और बना दूंगा कि आप पुराने वर्ष के GA 55 वहाँ से कैसे डाउनलोड कर सकते हैं। चाहे आप पासवर्ड भूल गए हों, कोई दिक्कत नहीं है, उनको रीसेट करके दोबारा से आप एक बार कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दें। तो साथियों, ये मैंने वहीं से निकाला है। मैंने खुद ने मेरा GA 55 डाउनलोड किया है, मैं आपको दिखाता हूँ। साथियों, साथ ही मैं आपको एक बार एक जानकारी और दे दूं कि 7वें वेतन आयोग में 1 साल का जो पेमेंट था उसे काल्पनिक मान लिया गया था और 1 जनवरी 2017 से नगद लाभ दिया गया था। 10 महीने का पेमेंट एरियर के रूप में 4 समान किस्तों में, बराबर 4 किस्तों में अकाउंट में डाल दिया गया था, ये पेमेंट कर दिया गया था। GA 55 से आपको मैं चेक कराता हूँ। साथियों, अब आप इसमें देखें, ये मैंने पे मैनेजर से 2017-18 का पहले डाउनलोड किया है और उसमें आप ध्यान से देखें, ये नवंबर 2017 यहाँ मेरा बेसिक हो गया 40,100 रुपये और अक्टूबर में मेरा बेसिक 15,320 रुपये है। ये मेरी खुद की GA 55 है। और इस तरह साथियों, नवंबर 2017 से पहला नगद पेमेंट मिल गया था और 1 जनवरी 2017 से
अक्टूबर 17 तक का पेमेंट एरियर के रूप में समान 4 किस्तों में दिया गया था। तो साथियों, ये समझने की बात ये है कि 15,320 जो ओल्ड पेमेंट था उसको 2.61 से मल्टीप्लाई किया और 40,100 रुपये नया बेसिक आया। इसी प्रकार 8वां वेतन जो लगेगा उसका लाभ हमें अक्टूबर 2027 या नवंबर 2027 से नगद लाभ मिल जाएगा और 1 जनवरी 2027 से 9 या 10 जो भी महीने रहेंगे उस महीनों का हमें उन महीनों का एरियर मिल जाएगा। अब हमारी बेसिक क्या रहने वाली है वो भी देख लें एक बार। सेम देखो, अब जैसे मैं मेरी खुद की बेसिक की बात करूं, आपकी बेसिक आपको पता होगा कि मेरी बेसिक आज के समय, इस समय हम ये पेमेंट आज की तारीख का लगा रहे हैं, उस समय बेसिक भी बदल जाएगी 2 साल बाद। मेरी बेसिक आज की समय 61,300 है और लगभग जहाँ से आंकड़े लिए गए हैं बार बार दैनिक भास्कर से या कहीं और भी जगह से, तो उसमें एक चीज़ सामने आई कि लगभग 2.4546 के मल्टीप्लाई गुणा करने पर नया बेसिक प्राप्त होगा अब की बार। तो 61,300 यानी अपनी खुद की आप बेसिक से जब आप 2.46 से गुणा करोगे तो आपकी नई बेसिक आ जाएगी। अब इसमें क्या क्या पेमेंट मिलता है? बेसिक के साथ हमें मिलता है एक तो डीए और एक मिलता है एचआरए। लेकिन जब भी साथियों वेतन आयोग लगता है, डीए रिसेट हो जाता है और तुरंत जीरो हो जाता है। मतलब जो बेसिक है वो इस तरह से बनाई जाती है, महंगाई भत्ते को देख के इस तरह से किया जाता है कि डीए जीरो कर दिया जाता है और उसी में ही महंगाई भत्ता लगा दिया जाता है। फिर धीरे धीरे महंगाई भत्ता बढ़ता रहता है, लेकिन जैसे ही वेतन आयोग लगेगा डीए का मान जीरो मानेंगे। फिर एचआरए मिलेगा लगभग 10%, तो इसका 10% हो गया 15,080 रुपये। ये बेसिक हो गई, ये डीए हो गया, और इन तीनों को जब टोटल कर देंगे तो हमारे पास ये 1,65,900 रुपये लगभग ग्रोस पेमेंट हमें प्राप्त हो जाएगा। ये मेरा ग्रोस है। साथियों, अगर जानकारी अच्छी लगी हो तो इसे लाइक ज़रूर करें। बहुत बहुत धन्यवाद। और अगर आपको पे मैनेजर से पुराने वर्षों की G55 निकालनी हो, समस्या आ रही हो, तो कमेंट बॉक्स में आप मैसेज कर दें, मैं एक वीडियो उसका भी डाल दूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद साथियों, थैंक्स।